जय बालाजी दोस्तों, ट्रेवल विद कलवानिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं पाबोलाव हनुमान मंदिर है। ये पाबोलाव हनुमान मंदिर है, आपको दर्शन करवाएंगे। ये जसवंतगढ़ में है, तो इसकी जो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री भी यहाँ के बाबा जी हैं, उनसे पूछेंगे और आपके मंदिर के दर्शन करवाते हैं और हिस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज करवाते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और मंदिर के दर्शन करवाते हैं। ये जो सामने तालाब देख रहे हैं, ये तालाब बाबूजी ने खुदवाया था और इसका नाम रखा था पाबू तलाई। आसपास के गांव के लोग इस तालाब से अपनी प्यास बुझाते थे और इसके पास में ये जो मंदिर बना है, इसका नाम इसी तालाब के अनुसार रखा गया है। कहते हैं कि आसोटा से दो मूर्तियां विक्रम संवत 1811 में निकली थी। तो एक मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है और दूसरी मूर्ति है, वो मूर्ति सारंगसर और सालम सिंह जी की ढाणी के में स्थापित की थी, जिसका नाम अब सालासर है। इसकी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कहते हैं कि सालासर और पाबुलाव दोनों स्थानों का दर्शन करते हैं तो उन भक्तों पर बालाजी महाराज की विशेष कृपा रहती है। अब आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ करके जब मंदिर के परिसर में एंटर करते हैं तो ठीक सामने बालाजी की प्रतिमा लगी हुई है और यही प्रतिमा है जो हल जोतते समय निकली थी। दो प्रतिमा है, एक प्रतिमा यहाँ पे है, दूसरी प्रतिमा सालासर में है। ये विक्रम संवत 11 की बात है और इस मंदिर के अंदर एक शिवालय है और दूसरी साइड में राम दरबार है। तो आप राम दरबार के दर्शन कीजिए। दोस्तों ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये इस परिसर के अंदर हवन का कार्य चल रहा है। तो यहाँ पे हवन हो रहा है, आप हवन का भी दर्शन कीजिए। जो मूर्ति सबसे पहले विराजमान यहाँ पे की गई थी, इस खेजड़े के पास में की गई थी। जो सबसे पहले वाला पुराना खेजड़ा है वो तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसकी ये शाखा है। इस तपोभूमि में प्रसिद्ध पुरुष हुए हैं जिनकी यहाँ पे प्रतिमा है। देखिए, तालाब तो बहुत पुराना है। इस तालाब का श्री गणेश श्री पाबूजी राठौड़ के किया हुआ है। पुराना नाम इसका पाबू तलाई था, जिसका आसपास के गांव के लोग पानी पीते थे। इसका पुराना नाम है पाबू तलाई। और विक्रम संवत 1811 में यहाँ से आसोटा से दो मूर्तियाँ निकली थी। आसोटा के गांव में अग्निकोण में, आसोटा के गांव से अग्निकोण में मोटाराम चौधरी एक घीटाला जाड़ था, उसके हल चलाते हुए दो मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। हल चलाते हुए हल फंस गया, देखा खींचा, ऐसा कहते निकला नहीं। तब उसने खुदाई की तो बोले कोई पाषाण जैसा दिखाई दिया। उसने खोद करके बाहर निकाला, बोले हल तोड़ेगा, निकाला तो उस हिसाब से बाहर निकाला तो दो मूर्ति हो गई उसकी। ऐसा बई भाट का प्रमाण है। बाहर निकली, दोनों अलग अलग हुए तो दोनों ऊपर हनुमान जी की मूर्ति थी। जिसमें अभी आप पाबुला में जो देख रहे हैं, ये है जो लक्ष्मण मूर्छित हुए हैं, जो संजीवनी लेके आते हैं उस टाइम का चित्रण है। दाएं हाथ में गदा है, राइट हाथ में पहाड़ है, संजीवन पहाड़ लिए हुए हवा में उड़ती हुई मूर्ति है। दूसरी मूर्ति जो थी उसके ऊपर कंधे ऊपर राम लखन है और जिस टाइम में सुग्रीव के मित्रता के लिए राम जी लक्ष्मण जी को लेके जाते वो दृश्य है। तो तत्कालीन आसोटा के ठाकर थी गज सिंह जी ठाकर,
उनको कहा, बोले अंदाता ऐसे ऐसी 2 हनुमान जी की मूर्ति निकली है। गांवड़ा में उस समय आज भी हनुमान जी नहीं कहते, हनुमान बाबू कहते हैं। तो बोले हनुमान बाबा की 2 मूर्ति निकली। तो ठाकुर ने कहा भाई ला के कोठड़ी में रख दो। कोठड़ी का मतलब होता है जिसको अपने कहते हैं बैठक। तो कोठड़ी में ले जाके रख दी। समय पार करके ठाकुर को दृष्टांत होता है, तुमने मेरी ये प्रतिमाओं को बंद कैसे किया? तो वो कहता है कि प्रभु मुझे कोई पता नहीं है, मैं क्या करूं? तब उन्होंने कहा कि बोले इनको मेरे को अलग अलग बैलगाड़ी पर बैठा करके रवाना कर दो, और जो जहां बैलगाड़ी रुक जाए वहां मेरी प्रतिमा को स्थापित कर देना। तो उसकी आंख खुली, बोले मैंने ये क्या स्वप्न देखा? सुबह सभी गांव के लोगों को कहा। तो चौधरी था जो उसके पास में कहा, बोले दादा मेरे पास में 2 गाड़ी है। ठाकर गांव का जो ठाकर होता है, आजकल तो कुछ आदर रहा नहीं तो बड़े आदर से ठाकर का नाम लिया लग करते थे। बोले अंदाता मेरे पास में 2 गाड़ी है। तो उनको दोनों गाड़ी ला के उसे खड़ी की, उनके ऊपर मूर्तियों को बैठा दी और बैल जोड़े और छोड़ दी। तो यहाँ से जो आसोटा से गाड़ी रवाना होती है, तो वो यहाँ से चलती है, यहाँ से 1 किलोमीटर आसोटा है, वहाँ से चलती है। तो यहाँ एक पबुलाव के पास में आकर के गाड़ी रुकती है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ ऊंचाई पर यहाँ एक खेजड़ी थी, जिसको मारवाड़ा बने बड़ी होती है, उसको खेजड़ा कहते हैं। तो अभी खड़ी है, उसका फोटो ले लेने का। वो पुराना था, उसके तो वो चला गया, अभी दूसरी उसकी शाखा है, बड़ा खेजड़ा था। बोले इसको नीचे बैठा देते। तो वो मूर्ति एक को यहाँ बैठा दी। दूसरी गाड़ी रुकी, आपके उसके 2 नाम से ऐसा पुराना नाम बताते हैं। एक तो सालम सिंह की ढानी, दूसरा सारंगसर। ये जुलिया सर पास में गांव है, उसकी ढानी थी ये बैलगाड़ी जाते जाते वहाँ रुकी। तो दाएं हाथ की तरफ ऊंचाई पर एक जाल देखी, भाई यहाँ बैठा देते, वो जाल के नीचे बैठा दी। और यहाँ जो मूर्ति रुकी, पाबू तलाई से पाबोड़ाव बन गया, और सारंगसर से सालासर मानो या सालम सिंह जी की ढानी से सालासर मानो, वो आगे चल करके वहाँ उसका नाम सालासर पड़ा। तो मोटाराम जो चौधरी था वो वहीं था। उसमें वहाँ जो गांव में जो लोगों को देख करके पास में ढानियों में सब कुछ लोग थे आए। मैंने कहा भाई क्या बात है, क्या है? तो बोले भैया इस तरह की हनुमान जी की मूर्ति आई है। तो उसमें मोहनदास जी भी थे। बोले भाई मैं पूजा कर लूँगे? तो उन्होंने कहा भाई हमको तो जितना आदेश था वो उसका पालन किया है, आप जानो ये प्रतिमा जा रहे हैं। वहाँ मोहनदास जी पूजा करने लग जाते हैं, और यहाँ कोई था नहीं पुजारी उस टाइम में। तो ये पुराना ये आसोटा का मंदिर कहलाता था। ये आसोटा का मंदिर था, ये आसोटा गांव का, क्योंकि मूर्तियों निकली थी 1800 विक्रम संवत 1811 में। और इस मूर्ति को आज हो गया लगभग 270 वर्ष, और 130-35 के लगभग जसवंतगढ़ को हुआ है। तो जसवंतगढ़ का तो बाद में जन्म हुआ है। तो ये पहले आसोटा का मंदिर कहलाता था, फिर ये जसवंतगढ़ की स्थापना हुई तो जसवंतगढ़ में आ गया। और मोटाराम चौधरी वहाँ था, तो वहाँ रहने लगा। तो वहाँ वो कहते हैं कि मोहनदास जी ने कहा, बोले यहाँ भाई एक पानी के लिए कुआं गोडेंगे। तो वो कहते हैं कि बहुत लोग तैयार हो गए, हम गोडेंगे। तो जो मोहनदास जी उन्होंने कहा कि जो यहाँ पहली जो खत करेगा, पहला जो गोड़ने का शुरू करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सब लोग पीछे हट गए। तब कहता है मोटाराम जी आगे आए, इनका बोले प्रभु मेरा जन्म बाबा ने इतना मेहरबान की तो इसी के लिए हुआ है, बोले मैं शुरुआत करता हूँ। तो मोटाराम जी ने वहाँ वो गोडाई करने का कुआं गोडाई करने का शुरू किया। तो कहते हैं कि 2, 3, 4 खत किए, पावड़े लगाए, इतने में उनका अचानक चक्कर आया, वो गिरे और उनकी डेथ हो गई। वहाँ ऐसा भजन भी बनाया हुआ है, बने हुए है। हमारे इधर सालासर से इधर और नई धाम बनाई है जेठपुरा, मोटाराम जी वहाँ है एक, वो भजन छुड़ाते वहाँ का, बोले ये पुराना ये वहाँ का भजन है। और तब वो गाड़ियाँ दोनों वहीं रहेगी, और वो गाड़ियाँ आज भी दोनों वहीं हैं। सालासर में दक्षिण गेट से प्रवेश करोगे तो दाएं बाएं दोनों गाड़ी
मौजूद है। और किसी टाइम में 92 में मैं गया था पहली बार वहाँ, 92 में, तब धुने के सामने खेजड़ी के पास में ऐसे ही पड़ी रहती थी, लोग मौली बांधते थे। और आजकल वो बरामदा के अंदर कांच में बंद की हुई है। तो इस तरह से विक्रम संवत 1811 में दो मूर्तियों का प्रादुर्भाव होता है। एक पाबुला में है, दूसरी सालासर में। इसका जहाँ तक है मेरे ध्यान में या मेरे समझ में आया है, और मैंने बई भाट से जो मैंने इतिहास मंगाया, मुझे इतना ही ज्ञात है। वार्षिक उत्सव इसमें होता है। चैत्र पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा का विशेष प्रोग्राम होता है। बाकी से जो है विशेष अभी श्रावण में पूजा होती है। बाकी हनुमान जी का 2 प्रोग्राम होता है। तो दोस्तों, आपको इस मंदिर के दर्शन करवा दिए हैं और आपको हिस्ट्री भी मालूम पड़ गई होगी। तो ये हिस्ट्री और मंदिर के दर्शन करवाने और यहाँ के जो तालाब है उस तालाब के बारे में आपको बताया है और आपको तालाब दिखाया। ये आपको कैसा लगा है? यदि अच्छा लगा है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और आपके आसपास में कोई अच्छे मंदिर है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं इसी टाइप के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।